क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है प्रूव दैट अ लीप ईयर इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द चेंज नहीं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन 52 ट्यूसडेज। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। आप क्या करोगे, आप 366 को 7 से डिवाइड करके नंबर ऑफ वीक्स निकालोगे। 7 5 जा 35, रिमाइंडर बचा 1। 16, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 2। इसका मतलब 366 डेज में 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज होते हैं। अब ये जो 52 वीक्स हैं इसमें तो 52 ट्यूसडेज होंगे ही होंगे। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि इन 2 दिन में ट्यूसडे एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज हो गए, क्योंकि 52 ट्यूसडेज तो ऑलरेडी आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इन 2 दिन का सैंपल स्पेस लिखेंगे। 2 दिन क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल आ गया हमारा 7। और ट्यूसडेज कितनी जगह आ रहा है, 1 और 2, 2/7। सो 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। ऐसे अगर किसी भी और दिन के लिए आता है दैट अ लीप ईयर विल कंटेन 53 संडेज, तो उसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट है और सेम ही प्रोबेबिलिटी आती है। Question 11 says that in a game, a man wins a rupee for a six and loses a rupee for any other number when a fair die is thrown. पहले तो एक बात बताओ, अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या क्या सैंपल पॉइंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब अगर 6 आया तो वो 1 रुपी जीतता है एंड लूजेस। अच्छा, द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या हो जाएगा, 1/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 क्या हो जाएगा, 5/6। अब एक मैन ने डिसाइड किया कि वो डाइस को 3 ही बार टॉस करेगा, और बट जैसे ही 6 आएगा वो क्विट कर लेगा। अगर 6 आता है तो वो 1 रुपी जीतता है, और अगर 6 नहीं आता तो वो 1 रुपी लूज करता है। हमें किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, ऑफ द अमाउंट ही विंस और लूजेस, राइट। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पॉसिबल अमाउंट्स निकालते हैं। केस वन, केस वन क्या होगा, ही गॉट 6 इन फर्स्ट टॉस। उसने पहली बार डाई थ्रो की और उसका 6 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। और इस केस में उसको अमाउंट कितना मिलेगा, ₹1। अब हम आते हैं सेकंड केस पे, केस नंबर 2। अब केस 2 में क्या हुआ कि ही गॉट 6 इन सेकेंड टॉस। सेकेंड टॉस में उसके पास 6 आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, फर्स्ट टॉस में 6 नहीं आया, सेकेंड टॉस में 6 आया, तो प्रोबेबिलिटी तो हो गई 5/36। और अगर हम अमाउंट की बात करें तो जब पहले में 6 नहीं आया तो उसने 1 रुपया लूज किया होगा, और जब 6 आ गया उसने 1 रुपया गेन किया होगा, तो ये आ गया ₹0। अब हम लेंगे केस 3। अब केस 3 क्या होगा, उसने डिसाइड किया है कि मैं 3 ही बार कॉइन डाइस टॉस करूंगा, 3 से ज्यादा बार नहीं। तो केस 3 होगा, ही गॉट 6 इन थर्ड टॉस। उसके पास थर्ड टॉस में 6 आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, और तीसरे में आया। तो ये हो जाएगा 25/216। और इस केस में वो कितना अमाउंट उसको मिलेगा, -1, -1 और +1। आंसर आ जाएगा -1 रुपीज। मतलब इस केस में वो 1 रुपए लूज करेगा। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इतने केसेस पे आके स्टॉप कर देते हैं और केस 4 जो है वो भूल जाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस 4 ये है कि
केस 4 है कि उसने ये डिसाइड किया था कि मैं 3 बार डाइस टॉस करूंगा, बट ये भी तो हो सकता है कि तीनों बार 6 नहीं आया। ही डिडंट गेट 6 एट ऑल, 6 आया ही नहीं, ये भी तो हो सकता है। बट 3 बार टॉस करने के बाद उसने गेम को स्टॉप कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6, 5/6, 5/6, विच इज 125 अपॉन 216। और इस केस में वो कितना अमाउंट जीतेगा या हारेगा? -1, -1, -1, विच इज रुपीज -3। अब आपको क्या करना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है अमाउंट की, तो आप यहाँ पे लिखो कि लेट अस डिफाइन x एज द अमाउंट ही विंस और लूजेस। तो यहाँ पे आप x लिखोगे, यहाँ पे आप उसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे। अब x क्या क्या हो सकता है? पहले केस में हम जाएं तो हमारे x की वैल्यू थी 1 और उसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी 1/6। अगर हम दूसरे केस पे जाते हैं तो दूसरे केस में हमारी प्रोबेबिलिटी थी 5/36 और जो अमाउंट था वो था 0। तीसरे केस पे आए तो अमाउंट है -1 और प्रोबेबिलिटी है 25/216। और लास्ट केस में अमाउंट है -3 और प्रोबेबिलिटी है 125/216। अब आपको पता है आपको एक्स पी ऑफ एक्स निकालना है 1/6, 0, -25/216 एंड 125 × 3 -375/216। आपने इन तीनों को ऐड करना है और अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। देखो इसका जो आंसर जब आप ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा -364/216। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 के टेबल से कट किया तो -182/108 और फिर से 2 के टेबल से कट करोगे तो -91/54। ये आपका फाइनल आंसर है। अब क्या है कि क्लास 12th में कई बुक्स के पीछे सेम आंसर है, यही वाला। कुछ बुक्स में मिस प्रिंटेड है और आंसर लिखा हुआ है 11/216। वो आंसर गलत है, क्यों? क्योंकि उस आंसर में केस 4 को कंसिडर नहीं किया गया। दैट इज रॉन्ग। तो -91/54 आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपकी बुक के पीछे 11/216 लिखा हुआ है उसको कट करके ये फाइनल आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 12th में है, सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस A, B, C and D containing colored marble as given below। रेड, व्हाइट, ब्लैक कलर के मार्बल्स हैं एबीसीडी बॉक्सेस में, नंबर्स दे रखे हैं। वन ऑफ द बॉक्स हैज बीन सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। इफ द मार्बल इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, बी, सी? तो पहले आप डिफाइन करो इवेंट ए। ए को आप डिफाइन करो, रेड मार्बल वाज ड्रॉन। E1 को आप डिफाइन करो, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए। E2 डिफाइन हो जाएगा, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स बी। E3 को डिफाइन करोगे, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स सी। एंड E4 डिफाइन होगा, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स डी। अब आप क्या करोगे? सारी प्रोबेबिलिटीज पहले लिखोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3, E4, ये सारी प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी 1/4। उसके बाद आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। A/E1 का मतलब बॉक्स ए में से रेड मार्बल निकला। रेड जो है वो 1 है अपॉन टोटल 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, बॉक्स बी से रेड मार्बल निकला तो 6, 6 अपॉन टोटल, 6 अपॉन टोटल जो है वो आ जाएगा 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, 8/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4 हो जाएगा 0/10 विच इज 0। तो वो बॉक्स ए बी सी से निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा बेस थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A will be probability of A/E1
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन इन सबका सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। अब हम सारा डेटा देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश E1 इज 1/10 इंटू 1/4, 1/10 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 से सारे मल्टीप्लाई होंगे, एक 1/10 होगा, एक होगा 6/10 और एक होगा 8/10। 1/4 से 1/4 कट गया, यह आ जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाय, इन सबको ऐड करेंगे 15/10, 10 से 10 कट गया और आपका आंसर आ गया 1/15। अब शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ E2 स्लैश ए निकालने की। आप A स्लैश E2 की वैल्यू लिखो 6/10 इंटू 1/4, फिर बाहर 1/4 आएगा और सम तो आप ये निकाल ही चुके हो 15/10, ये कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 6/15, 3 के टेबल से कट किया 2/5। सिमिलरली जब आप E3 स्लैश ए निकालोगे, A स्लैश E3 की प्रोबेबिलिटी है 8/10, इसको लिखा 8/10 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू सम इज 15/10, ये कट गया और आपका आंसर आ जाएगा 8/15। तो बॉक्स ए से निकला 1/15, बॉक्स बी से निकला 2/5, बॉक्स सी से निकला 8/15। ये आपका फाइनल आंसर।